गुड मेटाबॉलिक हेल्थ, ये क्या होता है? आपका HDL ज़्यादा होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स कम होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट को साइड करने के लिए हमको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? अगर आपको वेजिटेरियन रहना है तो प्योर वेजिटेरियन रहो, और नॉन वेजिटेरियन रहना है तो कार्निवोर बन जाओ। मीट में कोई भी ग्लूकोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है मीट। इतना है कि आपके ब्लड शुगर को वो बढ़ने नहीं देगा। कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेट करने के लिए हमको वेजिटेरियन थिंग्स, ऑल थिंग्स एलिमिनेट करना चाहिए। वो तो बट नेचुरल है ना, आपको वो करना ही पड़ेगा। डेली अगर कोई नॉनवेज खाएगा, मीट खाएगा, फिश खाएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है? तो अगर आप बचपन से ही नहीं खाओगे कार्बोहाइड्रेट, शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है। अगर डायबिटीज़ हुआ तो फिर शुगर मत खाना। तो आप अगर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को आप हटा देते हो, अगर कोई हमेशा नॉनवेज खाता है तो कितना अमाउंट और कैसे खाएंगे? सबकी बॉडी का नीड अलग होता है। तो हमेशा नॉनवेज खाने से ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा इशू रिजॉल्व होता है नॉनवेज खाने से। अभी तो चिया सीड, बैसिल सीड्स का ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो मिक्स करके खाने का तरीका है ना, मिक्स डाइट, बैलेंस डाइट, ये सब पूरा एकदम नॉनसेंस है कंप्लीट। बैसिल सीड को हम अगर सुबह खाएंगे तो वेट लॉस करेंगे, ऐसा कोई? कहाँ हो रहा है वेट लॉस? सबका तो वेट बढ़ता जा रहा है। someone gaining weight when he is not taking much more. Why so? प्रॉब्लम वो है हार्मोन का, मीन्स हार्मोनली आप डिस्टर्ब होगी आपकी बॉडी, और इसलिए आप कम भी खाओगे तो वो यूज़ नहीं होगा, आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं करती है। अगर आप एक बेसिक सा सिंपल सा डाइट प्लान बताना चाहेंगे तो क्या होगा? देखिए, डाइट प्लान तो मैं उनको भी नहीं देता हूँ जो मुझे पे करते हैं। मॉर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन फूड या समथिंग, तो व्हाट टू डू इन मॉर्निंग, व्हाट टू ईट इन मॉर्निंग? तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ 4 से 5 बजे शाम को, और वही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। बस ब्रेकफास्ट में क्या होता है? नॉनवेज? बस वही खाता हूँ, मीट खाता हूँ, एग्स खाता हूँ। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है या फीवर में है, उसको क्या खाना चाहिए, वेज या नॉन वेज? तो प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम वीक नहीं हुआ है, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। नींद कितना इम्पोर्टेंट है? 6 से 8 घंटे हर एक ओबीज इंसान भी सो रहा है, खराटे के साथ सो रहा है, और उसकी नींद इतनी बार ब्रेक होती है रात को, उसको पता भी नहीं चलता। फास्टिंग वी इंडियन पीपल डू मेनी टाइम्स। रिलीजियस फास्ट का मिल रहा है, क्योंकि लोग रिलीजियस फास्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग ट्रू फास्ट। ओके, यू आर लुकिंग वेरी फिट, वेरी, यू हैव अ ग्लोइंग स्किन, तो जिमिंग एक्सरसाइज इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है? आप ये सोचेंगे कि भाई जिम कर लेता हूँ, कार्डियो कर लेता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ, वज़न घट जाएगा, घटेगा नहीं उससे। PCOS इज अ मेन डिजीज नाउअडेज। फूड जब मेडिसिन की तरह काम करता है तो वो यूनिवर्सली हर एक डिजीज़ में काम करता है। नमस्कार, चर्चा पॉडकास्ट को स्वागत करुछि मु सुप्रज्योति। आजिकाली आम समस्तंकर मेदबहुलता गोटे मुख्य चिंता पलटिछि एवं या द्वारा आमको अनेक रोग मध्य होउछि, जहाँ डॉक्टर माने कहउछन्ति जे गोटे सुस्थ स्वास्थ्य आमर जदि आमे रखिबा पई चाहूछे ताहले आमर ओजन उपरे सब बेले नजर रखिबार आवश्यकता अछि। तो केमती आपण एहा ठारो बंचिकी रहिबे बा मेदबहुलता ठारो किभଳି भाबरे बंचिकी रहिबे एवं गोटे गुड हेल्थ बा गोटे सुस्थ जीवन शैली किभଳି भाबरे आपण बंची पारिबे, से आज आम पॉडकास्ट आलोचना करने आज आम सहित मेटाबॉलिक मेडिसिन एक्सपर्ट अच्छा डॉक्टर किसले स्वागत करुच्ची आम पॉडकास्ट को। Thank you so much. तो जमती सर्वप्रथम कहवाई चाहिए जे डॉक्टर किसले जेहेतु ओडिया जानती, ओडिया कही पारती कि बुझी पारती, से लगी आम हिंदी बा इंग्लिश रे तांको सहित आज पॉडकास्ट करूँ, किंतु आपण मानक पई आम ओडिया रे किछिटा कथा मध्य आपनको पई रखिबु। एवं सबठु बड़ कथा होची आपण संपूर्ण वीडियो देखंतु एवं आपण जानि पारबे जे काहे कि आम हिंदी कहला परे भी डॉक्टर किसले को आम पॉडकास्ट आसी रखिचो। तो डॉक्टर किसले विल स्टार्ट डिस्कशन। तो पहले मैं जानना चाहती हूँ गुड मेटाबॉलिक क्या होता है, गुड मेटाबॉलिक हेल्थ ये क्या होता है? देखिए, मेटाबॉलिक हेल्थ को यूजुअली हम सिंपल वे में डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ 5 लैबोरेटरी ब्लड पैरामीटर्स, जिसमें हमारा आता है एक फास्टिंग ब्लड शुगर, द सेकंड वन इज़ HDL, जब लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं उसमें एक HDL पैरामीटर होता है। ओके। एक ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें, देन वेस्ट सर्कमफेरेंस होता है, और देन एक ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 125 से ज़्यादा है, राइट, दैट मीन्स यू हैव डायबिटीज़। अगर ब्लड प्रेशर आपका 130/85 से ज़्यादा है तो वो भी एक क्राइटेरिया आपका पॉजिटिव आ गया। ओके।
ट्राइग्लिसराइड्स आपका 150 से ऊपर चला गया अगर, तो भी एक पॉजिटिव हो गया। तो टोटल हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं, अभी 3 पैरामीटर्स हमने बता दिया आपको। अब रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स हैं। एक हो गया हमारा HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये अगर हमारा 40 से कम हो जाए या 50 से कम हो जाए, तो फीमेल्स में 50 से कम होगा अगर, तो ये पॉजिटिव हो गया, और अगर मेल्स में 40 से कम हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। मतलब आपका HDL ज़्यादा होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स कम होना चाहिए। ओके। और ब्लड प्रेशर का मैंने रेंज बता दिया, 130/85 से कम होना चाहिए या उतना होना चाहिए। ओके। ब्लड शुगर का मैंने बता दिया। एक आता है वेस्ट सर्कमफेरेंस, तो जिसको हम इन जनरल सेंट्रल ओबिसिटी बोलते हैं, जिनका पेट बाहर होता है। तो अगर ये 5 क्राइटेरिया में अगर आपका 3 एटलीस्ट है, तो वो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। एंड इफ़ यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट यू हैव टू हैव 3 क्राइटेरियाज टू कॉल इट एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। तो आपका अगर 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर है, देन इट मीन्स यू डोंट हैव गुड मेटाबॉलिक हेल्थ। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, बहुत लोगों का ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में रहते हैं, कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं होता है, बट स्टिल देयर मेटाबॉलिक हेल्थ इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ ब्लड पैरामीटर्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ये नहीं बता सकते कि मेरा ये ब्लड नंबर ऐसा है तो हम हेल्दी हो गए। ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं बॉडी में जिनको आप ब्लड नंबर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उससे आप जज नहीं कर सकते कि पेशेंट का एक्चुअल हेल्थ क्या है। क्योंकि जो हेल्थ होता है वो आपके सेलुलर लेवल से आता है। उस सेल के अंदर हमारा एक यूनिट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर वो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ नहीं है आपके पास, तो आपका नंबर कुछ भी रहे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका नॉर्मल भी हो सकता है ब्लड नंबर, आपका एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो जब एबनॉर्मल होता है तब तो आप कह देते हो कि आई डोंट हैव गुड हेल्थ, लेकिन जब नॉर्मल है तो आपको समझ में नहीं आता, और डॉक्टर भी आपको यही कहते हैं कि आपका लेबोरेटरी पैरामीटर सब सही है। तो ज़रूर आप यहाँ से सोचते ज़्यादा हो, तो आप एक बार साइकेट्रिक कंसल्टेशन ले लो, ओके। ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि वो कभी भी फूड से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है, हमारी जो पढ़ाई है इन जनरल मेडिकल एजुकेशन में, हमें फूड के बारे में नहीं बताया जाता कि फूड का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे, जिसकी वजह से हम एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है एक्चुअली डॉक्टर्स को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे भी नहीं था, मैंने बाद में इसकी पढ़ाई की, जब मैं जिम कर रहा था, एक्चुअली जिम स्टार्ट कर चुका था। ओके। तो जब भी आप किसी एक अच्छी एक्टिविटी में होते हो, जब कुछ अपना एक हॉबी कर रहे होते हो बहुत पैशनेटली, देन समहाउ यू डेवलप सम इंटरेस्ट टू मेक योर सेल्फ बेटर। तो वो इंटरेस्ट मेरे अंदर आ गया, उस पैशन के साथ मैं इस डाइट को करने लगा, और मैं काफ़ी ओपन रहा हूँ शुरू से कि कुछ भी जो हमें पढ़ाया जाता है उसे हमें मानना नहीं है, सिंपली, है ना। ओके। क्योंकि अगर हम सिर्फ मानने लगे तो वही चीज़ करेंगे जो बताया जा रहा है, और सिर्फ वही करेंगे तो हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं सिर्फ मानना नहीं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। और जानने के लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो आपको नहीं बताया जाता है। तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें की डाइट के टर्म्स में, कि कभी मैंने चपाती को कम किया, कभी कार्बोहाइड्रेट कम किया। फिर एक कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट में हमारा एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम कहते हैं कि नेकेड कार्ब्स नहीं खाना है, जिसमें फाइबर हो वो कार्ब्स खाना है। जैसे स्वीट पोटैटो को हम प्रमोट करते हैं, वाइट पोटैटो को हम कहते हैं कि नहीं खाना है, क्योंकि फाइबर होता है स्वीट पोटैटो में थोड़ा ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब सिंपल कार्ब्स में कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। आप फाइबर भी खा रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा वो सारे कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को वो कम नहीं कर रहा है ना, वो सेम है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में। तो फाइबर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर रहा है एनीवे। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली मैं कार्ब्स को कट करना शुरू किया, टोटल कार्बोहाइड्रेट। और टोटल कार्बोहाइड्रेट मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि वो सारा खाना जो आप चावल, दाल, सीरियल्स, ग्रेन्स बेस्ड होते हैं, वो सारा कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस। उसमें ना ही आपको प्रोटीन मिलता है ढंग का, और ना ही हेल्दी फैट्स मिलते हैं आपको। ओके। तो मैंने उसको कट करना शुरू किया। हालांकि जब आप डाइटरी गाइडलाइन के बारे में पढ़ोगे, जानोगे, जो टिपिकल करिकुलम में हमारे है एकेडमिक्स में, उसमें बताया जाता है कि आपको 60 to 70% ऑफ योर एनर्जी शुड बी मेट थ्रू कार्बोहाइड्रेट। तो ये गलत है तो कार्बोहाइड्रेट को साइड करने के लिए हमको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? जी।
अब देखिए, ये इंटरेस्टिंगली या अनफॉर्चुनेटली आप जैसे इसको ले लीजिए, क्योंकि वेजिटेरियंस को थोड़ा सा ये बुरा लग जाएगा, यहाँ पे हर्ट हो जाएंगे वो। अच्छा। क्योंकि वेजिटेरियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो प्लांट बेस्ड डाइट पे स्टिक कर सकते हैं, वो सो कॉल्ड हेल्दी डाइट जिसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन डाइट। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप प्लांट बेस्ड फूड्स खाओगे, और प्लांट बेस्ड फूड्स में कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज होता है। है ना। तो आप कट करोगे भी तो क्या कट करोगे, एक पर्टिकुलर फूड आइटम को कट करोगे तो दूसरा खाओगे, उसमें भी होगा। तो कार्बोहाइड्रेट फ्री कुछ फूड आइटम्स नहीं होते प्लांट्स में, अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट सब में होता है। किसी में फाइबर ज़्यादा है और किसी में इन जनरल भी कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट थोड़ा कम है, तो आप उसको बेटर मानते हो, लेकिन स्टिल ओवरऑल लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम के लिए वो बेटर नहीं है आपके लिए, वो स्टिल प्रॉब्लम आपको करेगा। जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है और आप टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम कर रहे हो, है ना, कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर रहे हो कि अब मैं ये खाऊंगा, अब जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं राइस नहीं खाना आपको, अब मिलेट्स खाना है ना, ऐसा बोलते हैं, सारे लोग एडवाइस देते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा आपका, क्योंकि फाइबर का अमाउंट थोड़ा बढ़ गया और कार्ब्स का भी कंटेंट थोड़ा घट गया, कम गया। तो इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन उस इम्प्रूवमेंट से आप डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि डायबिटीज़ अगर हमें हुआ है, इफ़ समवन इज लिविंग विथ डायबिटीज़, देन यू शुड थिंक ऑफ प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। और वो नहीं हो सकता मिलेट खा के, राइट। है ना। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ता है। और जब आप कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट कीजिएगा तो इवेंचुअली आपको प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स खाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। राइट। तो इसलिए वहाँ पे एक डाइट आती है जहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट करते हैं बहुत सक्सेसफुली, जिस डाइट को हम कहते हैं कार्निवोर डाइट। कार्निवोर डाइट। हाँ, कार्निवोर इन जनरल सबको पता है, जो मीट खाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कार्निवोर एनिमल्स है, ये हर्बीवोर है, तो उसी तरह से इंसान को भी कार्निवोर होना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि जो चावल रोटी के साथ नॉनवेज खा रहे हैं वो भी प्रॉब्लम में है, ओके। समझ रहे हैं ना। और फिर वो लोग बोलते हैं कि यार नॉन वेजिटेरियन भी अनहेल्दी है, क्योंकि नॉनवेज खाने वाले को मैंने देखा है हार्ट डिजीज होता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। फैट ज़्यादा है इसमें। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि क्या वो सिर्फ नॉनवेज खा रहा था? नहीं, वेज भी खा रहा था। वेज भी खा रहा था, और प्रीडोमिनेटली वेज ही खा रहा था। आप नॉनवेज खाने वाले को देखिएगा तो वो 4 से 5 पीसेस लेते हैं मुश्किल से, ग्रेवी ज़्यादा होता है राइस खाने के लिए या चपाती खाने के लिए, और फिर उसके बाद उनका हो जाता है खाना, फिर कहते हैं मैं डेली नॉनवेज खाता हूँ। आप डेली खाते भी हो ना, तो वो अमाउंट एनफ नहीं है आपको हेल्दी रखने के लिए, वो आपको बीमार कर देगा। अमाउंट एंड प्रोसेस। हाँ, क्योंकि द पैटर्न, द वे Way यू you आर are ईटिंग इट cooking, एक्चुअली right. अलोंगसाइड दिस राइस एंड व्हीट, दैट इज मेकिंग इट अनहेल्दी। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको वेजिटेरियन रहना है तो प्योर वेजिटेरियन रहो, और नॉन वेजिटेरियन रहना है तो कार्निवोर बन जाओ, क्योंकि ये बीच बीच का काम नहीं बनने वाला, इससे नुकसान होगा आपको। और इसलिए फिर वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं अब आपको डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, तो मीट मत खाइए। डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि आप मीट खाइए बट चावल रोटी के साथ मत खाइए, ये सेंसिबल एडवाइस है। अच्छा। है ना, आपको नॉनवेज बंद नहीं करना है कभी, नॉनवेज आपको खाना है, वही रियल फूड है इंसान का, लेकिन उसके साथ क्या नहीं खाना है वो आपको पता होना चाहिए, और ये कोई नहीं बता रहा मेडिकल कम्युनिटी। मीट में कोई भी ग्लूकोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है मीट में। इतना है कि आपके ब्लड शुगर को वो बढ़ने नहीं देगा। ओके। इतना मीन्स इट्स सो मिनिस्क्यूल एक्चुअली, इट नेवर रेजेस योर ब्लड शुगर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज चीज़ है स्पेशली डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उनका ब्लड शुगर स्पाइक करता है, क्योंकि जब भी ब्लड में ग्लूकोज जाएगा डाइजेस्ट होकर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, तो उस ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन काम नहीं कर रहा आपका, अच्छा। क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कम करना, और इंसुलिन काम नहीं कर रहा आपका, जिसको आप बोलते हो ना हम इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो इंसुलिन जब काम नहीं कर रहा है तो इंसुलिन से काम ले क्यों रहे हो, यही मेरा क्वेश्चन है। क्यों आप काम उससे करा रहे हो, वो नहीं कर पा रहा है, आपको पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को पुश करना ब्लड से सेल में, और वो नहीं कर रहा है, फिर भी आप कार्ब्स खा रहे हो, और फिर उस इंसुलिन को सो कॉल्ड बोलते हो आप सेंसिटिविटी हम बढ़ा रहे हैं, मेटफॉर्मिन देंगे, देन ये ड्रग देंगे, देन इंसुलिन दे देंगे, और क्यों ये काम कर रहे हो? बॉडी चाह नहीं रही है ग्लूकोज, जिस पॉइंट पे आप इतना ड्रग्स पुश कर रहे हो पेशेंट में, बॉडी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ग्लूकोज एट ऑल। तो हमको कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेट करने के लिए हमको वेजिटेरियन थिंग्स, ऑल थिंग्स एलिमिनेट करना चाहिए। ऑलमोस्ट ओके। वो तो बट नेचुरल है ना, आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी वेजिटेरियन फूड खाएंगे
और अगर हम वेजिटेरियन फूड में अगर हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डेयरी को हम वेजिटेरियन मानते हैं, हालांकि है एनिमल बेस्ड फूड, लेकिन उसको हम डेयरी को कंसिडर करते हैं वेजिटेरियन फूड है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में लैक्टो वेजिटेरियन है। इंडिया में वीगन बहुत कम लोग होते हैं। वीगन का मतलब आपका कोई एनिमल प्रोडक्ट, घी तक लोग नहीं खाते हैं। राइट। तो उस तरह के लोग इंडिया में कम है। यहाँ पे मेनली सब लैक्टो वेजिटेरियन है। मिल्क कर्ड ये सब खाते तो हैं। वही मैं कहता हूँ कि अगर आप लैक्टो हो तो लैक्टो ओवो वेजिटेरियन हो जाओ, एटलीस्ट अंडा ऐड कर लो। और जैसे ही अंडा ऐड होता है फिर कुछ दिनों बाद मीट भी खाना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो मैं एनकरेज करता हूँ खाने के लिए। ओके। मेरा काम है राइट फूड को आप अडॉप्ट करो। मैं एज अ डॉक्टर एक्चुअली आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। मैं पिल्स देने के लिए नहीं बैठा हूँ आपको, क्योंकि वो सारे डॉक्टर्स वही काम कर रहे हैं। मैं भी वही करूँगा भीड़ में, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, ओके। है ना। तो मुझे एक मैस लेवल पे डिफरेंस चाहिए पब्लिक हेल्थ के टर्म्स में, और वो तभी आएगा जब आप उस चीज़ को करो और फुल कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस के साथ करो। क्योंकि मुझे पता है ये डाइट कितना वर्क करता है। मैं अपने साथ पर्सनली देखा हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देखा हूँ, फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी के साथ ये डाइट वर्क कर रहा है। सभी की बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, मेडिसिन बंद हो रहे हैं। तो अब क्या चाहिए आपको? अब कौन सा एविडेंस आपको चाहिए? इससे बड़ा एविडेंस और कुछ नहीं हो सकता। सारे पेशेंट्स इनवेरिएबली ठीक हो रहे हैं। फिश में तो सर फैट होता है ना? फिश में फैट प्रॉब्लम नहीं है ना, फिश एक्चुअल प्रॉब्लम कार्बोहाइड्रेट है। फिश में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नहीं। फिश भी ले सकते हैं हम बिल्कुल डाइट बिल्कुल। के लिए। आप मीट में सारा कुछ खा सकते हैं, एग्स खा सकते हो, हम्म। और उसके बाद रिमेनिंग जो 10 to 20% आप अगर टेस्ट के लिए कुछ खाना चाहते हो आप खा लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द जो आपकी एनर्जी है ना वो एनिमल फूड से डिराइव होनी चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। 80 to 90% अराउंड, तभी आपका जाकर ब्लड शुगर स्टेबल होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और सारे डायबिटीज़ का आप देखेंगे ब्लड शुगर कंट्रोल्ड किसी का नहीं होता है नॉर्मल रेंज में, जिसको हम फेयर कंट्रोल बोलते हैं ना। फेयर कंट्रोल में भी वैसे सारे डायबिटिक पेशेंट्स का 180 to 200 रहता है ऑन एन एवरेज पूरे दिन, और उसी को हम फेयर कंट्रोल मानते हैं। क्योंकि हमने मान लिया है कि जब पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया तो डेफिनेटली ब्लड शुगर अब नॉर्मल रेंज में तो नहीं रहेगा, और इसलिए उस रेंज को हम नॉर्मल मानने लगते हैं। वही कॉम्प्लिकेशन देता है, क्योंकि बॉडी में ब्लड शुगर का रेंज उतना ही होना चाहिए, 70 to 100 या 110। तो अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटिक ना रहो उसके लिए आपको प्रयास करना है। ये काम नहीं करना है कि डायबिटिक है तो हम डायबिटिक रहेंगे, मेंटेन करेंगे उसको। ओके। डेली अगर कोई नॉनवेज खाएगा, मीट खाएगा, फिश खाएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है? दिक्कत यही होगी कि वो मेरी तरह दिखने लगेगा। वो तो बस दिक्कत नहीं। यही दिक्कत है बस थोड़ा। आप जब Okay. अलग दिखोगे तो आप चुभोगे, लोगों को हर्ट करेगा वो, ना Right. कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। I saw your Insta reels and Yeah. you ensured that you never develop diabetes too, as Exactly. you are a non-vegetarian. बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ को हमें समझना होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ ना, द वे वी डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज़ इज बाय चेकिंग आवर ब्लड शुगर लेवल्स। हमने अपना ब्लड शुगर लेवल देखा, फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं, पोस्ट प्रैंडियल देखते हैं खाने के 2 घंटे बाद, HbA1c देखते हैं। तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस आप कैसे कर रहे हो? कैसे डायग्नोज हो रहा है ये डिजीज़? सिंपली ब्लड शुगर देखकर। Right. और ब्लड शुगर बढ़ता कब है? कार्बोहाइड्रेट खाने से। और कब से खा रहे हो आप? जब से आपका ब्रेस्ट फीड बंद हुआ है, जन्म के 6 महीने के बाद से आपका अन्नप्राशन हुआ था, तब उसी समय से कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है आपको। तो वो जो प्रोसेस है, इतना लंबे सालों से आप खा रहे हो, उस प्रोसेस के तहत ये डायबिटीज़ डेवलप होता चला जाता है। वो मैनिफेस्ट नहीं होता ब्लड शुगर के लेवल में, लेकिन वो डैमेज हो रहा होता है। इतना कार्बोहाइड्रेट का लोड है डाइट में हमारे। तो अगर आप कार्ब्स नहीं खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो डैमेज ब्लड शुगर के स्पाइक से ही तो हो रहा है ओवर द ईयर्स, है ना। तो वो सालों साल जो आप उस तरह खाए और अल्टीमेटली उस लोड पे आपको डायबिटीज़ हो गया। तो अगर आप बचपन से ही नहीं खाओगे कार्बोहाइड्रेट तो ना ही स्पाइक होगा ब्लड शुगर का ऐसा, और ना ही डैमेज होगा, और ना ही ब्लड शुगर बढ़ेगा। क्योंकि बढ़ता ही तब है जब आप कार्ब्स खाते हो, और जब मीट खाओगे तो ना शुगर बढ़ेगा और ना डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होगी आपकी। बहुत सिंपल है, क्योंकि डायग्नोसिस आप ब्लड शुगर को देख के ही करते हो, और जब बढ़ेगा ही नहीं तो आप कैसे बोलोगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया सिर्फ मीट खाते हुए? जब ब्लड ही शुगर नहीं बढ़ रहा है हमारा, तो आप बोलोगे कैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ इसको हो गया? सर ऐसे बोलते हैं कि शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता है। गलत बोलते हैं। अगर डायबिटीज हुआ तो फिर शुगर मत खाना। देखिए उसमें भी बहुत सारी चीज़ है ना। आप सिर्फ शुगर तो कोई नहीं खा रहा, आप कार्ब्स खा रहे हो बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप शुगर मत करो, आप कार्ब्स की बात करो, क्योंकि इवेंचुअली कार्ब्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ब्लड स्ट्रीम में हिट करता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में।
तो आप चीनी तो खा ही रहे हो ना, आप रिफाइंड शुगर बस नहीं खा रहे हो। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिफाइंड शुगर से डायबिटीज होता है, क्योंकि रिफाइंड शुगर उस अमाउंट में कोई नहीं खा रहा है। अगर आप अपने डाइट से कार्ब्स को हटा दो, अनाज को, और आप चीनी वाली चाय पियो ना, क्या प्रॉब्लम है? उतना अमाउंट ऑफ शुगर बॉडी टॉलरेट कर लेगी। ओके। लेकिन दिक्कत यह है कि आप चीनी तो खाते ही हो और फिर साथ में आपका राइस। सीरियल्स भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, राइट। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो आप अगर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को आप हटा देते हो, तो आपका शक्कर वो चाय के साथ पीना वो मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा। ओके। तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। Simply लेकिन ये बोल डाइटिशियन देना, बोलते हैं कि शुगर को छोड़ दो, डाइट में शुगर मत एलिमिनेट कर देखिए दो उसको। डाइटिशियन जो होते हैं ना, आरडी हम बोलते हैं, रजिस्टर्ड डाइटिशियन बोलते हैं। और मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन का नाम रखा हूँ रिटार्डेड डाइटिशियन, है ओके। ना। रजिस्टर्ड हैं लेकिन रिटार्डेड है वो। नॉट अपडेटेड। रिटार्डेड मीन्स मेंटली रिटार्डेड, ओके। है ना। तो रजिस्टर्ड डाइटिशियन, आरडी मीन्स रिटार्डेड डाइटिशियन। मतलब आप रिटार्डेड हो मेंटली, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप चीनी तो हटा दिया आपने अपने क्लाइंट से कि लाइफ से, बट आप कार्ब्स खाने के लिए बोल रहे हो यार। अब आप कार्ब्स खिलाओगे तो वो भी तो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा अल्टीमेटली। तो अगर कोई इंसान 4 से 6 चम्मच चीनी लेता है दिन का, ठीक है, और आपने उसको बंद करा दिया, लेकिन जो कार्ब्स का अमाउंट वो खा रहा है, तो आप सोचिए एक चपाती में ऑलमोस्ट 3 to 4 टीस्पून शुगर होता है। ओह। हाँ, एक चपाती में 15 ग्राम कार्ब्स होता है, तो ऑलमोस्ट 3 टीस्पून। और वो साइज पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली कि किस साइज का आप चपाती बनाते हो घर पे। तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 टीस्पून ऑफ ग्लूकोज है वो। तो आप 4 चम्मच चीनी हटा दिए और कहते हो कि ये चपाती खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, क्या फर्क पड़ेगा उससे? बस उस रिफाइंड शुगर में डिफरेंस ये है कि उसमें फ्रक्टोज भी है और इस चपाती में फ्रक्टोज नहीं है। तो फ्रक्टोज का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, बट स्टिल आप अगर इस सीरियल्स और ग्रेन्स को हटा देते हो तो उतने अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। तो अगर आपको चीनी खाना है, रिफाइंड शुगर, तो आप कार्ब्स को बंद करो, डाइटरी कार्ब्स को जो सीरियल्स के थ्रू जा रहा है। अगर उसको खाना है तो मैं कह नहीं रहा हूँ खाने को, बट स्टिल आपको चीनी वाली चाय क्योंकि बहुत लोगों को पसंद होती है, और जब आप बीमार हो जाते हो, डायबिटीज हो जाता है, तो सब बोलते हैं अरे यार मेरी चीनी वाली चाय मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो अब प्रॉब्लम ये क्या है पेशेंट्स के साथ कि वो इन जनरल चीनी नहीं छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चीनी छोड़ देगा और सीरियल्स खाएगा। वो एक्चुअली ऐसा फंसा होता है कि अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है ना, वो आपका ब्रेन क्रेव करता है। तो अगर आप एक चीज़ छोड़ोगे तो दूसरा छोड़ने का भी आपको डिफिकल्टी होगी। तो स्ट्रगल वो दोनों चीज़ में करेंगे, और एक चीज़ आप छोड़ोगे तो दूसरी चीज़ ऑलरेडी आप छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली, अच्छा। है ना। तो अगर आप चीनी सिर्फ बंद कर रहे हो, तो क्योंकि आपका ये बंद नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका चीनी के लिए फिर वो मीठी चाय पी ही लेते हैं लोग, बाहर जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि अरे बाहर लोगों ने पिला दिया। आप नहीं कंट्रोल कर पाए ना, क्योंकि आप बॉडी को कंटिन्यूसली ग्लूकोज सप्लाई दे रहे हो और बॉडी नए स्विच नहीं कर पा रहा है उस मेटाबॉलिज्म पे जहाँ पे फैट पे बॉडी रन करती है। तो कॉन्स्टेंटली ब्रेन को शुगर मिल रहा है, इसलिए आप चीनी कंप्लीटली बंद नहीं कर पा रहे हो, और वो हो भी नहीं सकता क्योंकि आप आर्टिफिशियल सिर्फ रिफाइंड शुगर आपने बंद किया है, डाइटरी कार्ब्स चल रहा है आपका। तो ब्रेन को ग्लूकोज मिल रहा है और वो क्रेव करेगा। राइट। तो एडिक्शन से आप बाहर नहीं जा पाते हो। ओके। इसलिए एलिमिनेशन जो होता है ना, अल्टीमेट गोल होता है। आप किसी भी ड्रग एडिक्ट को, अल्कोहलिक इंसान को आप ये नहीं बोल सकते हो ना थोड़ा थोड़ा पियो, मॉडरेशन के लिए तो आप नहीं बोलते एकदम से उनको, एलिमिनेट ही करना है। बिल्कुल। अब आप स्लोली जाओ, वो अलग चीज़ है। इवन सिगरेट स्मोकिंग में भी आप ये बोलते हो निकोटिन एडिक्शन कैसे ठीक होगा? निकोटिन आपको बंद करना पड़ेगा ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। Completely. हाँ, कंप्लीटली। एडिक्शन का मतलब है वो आप ले रहे हो और आपकी फिजियोलॉजी, पूरा साइकोलॉजी उस पर अब डिपेंडेंट हो गई है, और आप जब नहीं लेते हो तो यू फील रेस्टलेस, यू फील एंग्शियस, है ना। ट्रेमर्स होते हैं लोगों को, स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है, नींद नहीं आती है, तो सारे विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो जिस चीज़ का एडिक्शन है, जिस सब्सटेंस का अब्यूज़ आप करते हो, उस अब्यूज़ से बाहर आप तभी जाओगे जब वो डी एडिक्शन प्रोटोकॉल का मतलब होता है उसका एलिमिनेशन कंप्लीटली फ्रॉम योर लाइफ स्टाइल, फ्रॉम योर लाइफ। तो वो करना होता है। अच्छा नहीं लगता है सुनने में, लोगों को बोलता है अरे यार ये तो खाना बंद करवा देता है लोगों को। मैं कहता हूँ आपकी बीमारी कुछ वैसी है, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ। राइट। सो अगर कोई हमेशा नॉनवेज खाता है तो कितना अमाउंट और कैसे खाएंगे? हाँ, देखिए अमाउंट का ऐसा होता है ना कि सबकी बॉडी का नीड अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन योर मसल मास, डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, और इवेंचुअली वो क्योंकि रियल फूड है तो आपकी बॉडी को कितना चाहिए वो आपको बता देगा व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग देम। तो आपको एक
सैटाइटी की सिग्नल जाएगी, फुलनेस की, और आपको लगे अब बस हो गया मेरा। लेकिन सेम सैटाइटी की सिग्नल इस कार्ब रिच डाइट पे नहीं आती है आपको। आप खाते चले जाते हो और इवेंचुअली ये ओवर ईटिंग हो जाता है फिर, और वेट गेन होना शुरू होता है, क्योंकि ये रियल फूड नहीं है ये इंसान का। तो आपको फुलनेस नहीं आता उस तरह का, और बहुत ज़्यादा अगर आपने खा लिया, और पता नहीं किसी ने नोटिस किया होगा कि नहीं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ डिस्कस करता हूँ पब्लिक के साथ। आप कभी भी जब वेजिटेरियन डाइट या रोटी राइस खाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं खाता जाऊँ, और बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी लगेगा मैं और खा सकता हूँ, लेकिन उसके तुरंत थोड़ी देर बाद आप ब्लोटेड फील करते हो, ऐसा लगता है पेट पूरा अजीब सा फूल गया। वो इसलिए होता है क्योंकि उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद फर्मेंटेशन शुरू होता है, गट में गैस बनता है फिर, और उसके बाद आपका पेट जब फूलना शुरू होता है तो वो ओवर हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेच करता है एब्डोमेन गैस बनने के बाद, और वो जो फुलनेस आता है ना, वो डिस्कम्फर्ट देता है आपको। आपको रात को नींद नहीं आएगी, पेट तो फुला फुला हमेशा लगेगा। नॉनवेज खाने से ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा इशू रिजॉल्व होता है नॉनवेज खाने से। आप उसमें आईबीएस ले लीजिए, आईबीडी ले लीजिए, है ना, इवन फैटी लिवर ले लीजिए, सारा कुछ ठीक होता है इससे। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉनवेज फूड खाने से। अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वो नॉनवेज खाना चाहिए उसको, और पाइल्स में सबसे पहले डॉक्टर जो है नॉनवेज बंद करा देता है। वो बोलता है फाइबर खाओ, और मैं फाइबर बंद करवाता हूँ सबका। ओके। तो बेनिफिट किसको होता है? जो पेशेंट मेरी बात मानता है, और वो लोग फाइबर खाकर स्टूल से ब्लड निकालते हैं, उनको ब्लीड होता है, और फिर सर्जरी होती है उनकी, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है ना। एक डॉगमा बन गया है ये जो मेडिकल जो सिस्टम का जो अपना एक विजडम है ना, ये ऐसा डॉगमा बन गया है कि ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ये सालों साल जनरेशन टू जनरेशन लोग उसी चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, रीगर्जिटेट कर रहे हैं, और रेक्टिफाई नहीं हो रहा है सिलेबस हमारा। अब मेरे जैसा कोई डॉक्टर होगा जो बोल्ड होगा, जो इतना कन्विक्शन के साथ बात करेगा, तभी जाकर के कुछ रिफाइनमेंट आएगा या इम्प्लीमेंटेशन होगा, अमेंडमेंट आएगा, वरना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को ब्रेक करना। निहाती तो मु कहबा पई चाहेबी जो भाया आमे डिस्कसन करूथुलु कि जेतबळे आमको डाएट्र कथा आसे आमे सेतबळे नॉनवेज कमे देथाउ, किंतु एठी गोटे बहुत बड़ पॉइंट आमे पाइले एवं पूरा डिस्कसन भितर आमे प्रूफ मध्य डॉक्टर किसलेंग पाखरु पाइचे जे किभଳି भाबरे नॉनवेज केवल खाइले वेज को जे आमे संपूर्ण भाबरे एडै दोचे, एलिमिनेट कर दोचे, ताले आम भितर को कार्ब्स टोटाली एंट्री होने। तेणु आम गोटे हेल्दी लाइफ बा हेल्दी जीवन शैली आम बंची पारिबा। तेणु ये गोटे एक्सपेरिमेंट करी निजे अंगे निभाई कथा ये गोटे टिप्स देइचंती, जोटा निहाती भाबरे आपण मानकु हेल्पफुल हेबो बोली आम आशा करबो। तो डॉक्टर किसले, आई जस्ट वांट टू नो दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए क्या आप कहेंगे? उनके लिए मैं कहूँगा कि डोंट बी सो, वेजिटेरियन मत रहो आप। तो इंडियन पीपल है वो तो रहेंगे। हाँ, तो इंडियन आप रहो, लेकिन वेजिटेरियन मत रहो। कोई मतलब नहीं है उसका। आप इंडियन रहो, अमेरिकन रहो, अफ्रीकन रहो, ह्यूमन बॉडी ऑलमोस्ट सेम है सभी का, इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, बायोकेमिकल लेवल पे आप देखो, फिजियोलॉजी के लेवल पे देखो, एनाटॉमी ऑलमोस्ट सबका सेम है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन सबका डिफरेंट है साइज में, ऑलमोस्ट सबका एक जैसा ही है। और वो तो हाइट तो मैटर करता ही है आपका, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो सारा कुछ सेम है ऑलमोस्ट बाय डिजाइन। तो अलग अलग नहीं खाना है ना। कोई इंसान बोलता है वेजिटेरियन डाइट हम खाएंगे, कोई कहता है हम नॉन वेजिटेरियन, कोई कहता है ओमनिवोरस। अरे क्या बना के रखे हो? हम एक स्पीशीज हैं, फूड भी स्पेसिफिक होगा ना, अलग अलग थोड़ी खाएंगे। कोई भी स्पीशीज में आप देखोगे तो सबका खाना एक जैसा होता है, इतनी वेराइटीज नहीं होती है, स्पेसिफिक फूड होता है। आप एक स्पीशीज हो, आपका फूड भी स्पेसिफिक होगा आपके लिए, और स्पेसिफिक फूड में वेराइटीज नहीं हो सकता। ये नहीं कि हम नट्स भी खाएंगे, सीड्स भी खाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस तरह इवॉल्व किए ना, हमारे पास सारा फूड एक टाइम पे नहीं होता था कभी भी, कि हम जब मीट खा रहे हैं हंट करके तो उस समय सीड्स भी मिल रहा है, फ्रूट्स भी मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? जब मीट होता था अवेलेबल, हंटिंग के लिए एनिमल्स होते थे, तो हम मीट ही खाते थे सिर्फ। जब वो अवेलेबल नहीं होते थे हमारे आसपास, तब हम नट्स सीड्स पे रिलाई करते थे, अपनी एनर्जी को सबसर्व करते थे उस चीज़ को खाकर, फ्रूट्स खाकर। अभी प्रॉब्लम ये आ गया है कि हम सारा कुछ एक साथ खाते हैं और सारा कुछ पूरे साल रहता है। मीट शॉप है, अंडे भी हैं, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ, उनके लिए वो फल भी खा रहे हैं, अरे नट सीड्स भी खा रहे हैं। अरे आप सब कुछ क्यों खा रहे हैं? इस तरह हम इवॉल्व नहीं हुए हैं। आपका न्यूट्रिशनल नीड पूरा हो जाता है मीट से, तो और मीट शॉप ऑलरेडी है, खुला है पूरे साल, तो आप वही खाओ ना यार। फेस्टिवल में आप बस मत खाओ,
फेस्टिवल अगर अगर आपका है, सभी का अपना अपना फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में बहुत सारे मीट के शॉप्स बंद होते हैं, तो उन 4-5 दिनों में आप खाओ जो भी खाना है आपको, प्लांट बेस्ड फूड्स आइटम। ओके। प्रॉब्लम क्या है कि आप पूरे साल एक ही तरह का खाना खाते हो और फेस्टिवल में तो फिर खाना ही है वो सब। जो नट्स होता है, सीड्स होता है, उसका कोई फायदा नहीं है बॉडी में? फायदा है बट एक्चुअली वो आपको हेल्दी नहीं रख सकता। अभी तो चिया सीड, बेसिल सीड्स का ट्रेंड चल रहा है। वही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसको बहुत रेगुलर खाने लगते हो तो वो गट को डिस्टर्ब करता है। ओह। आपके लिए आपको उस पर रिलाई तब करना है जब आपके पास फूड का क्राइसिस हो, जब आपके पास मीट अवेलेबल नहीं है, एग्स अवेलेबल नहीं है। अब वो सिनेरियो हमारे साथ आता ही नहीं है कभी, क्राइसिस नहीं आता ना। हमारा रियल फूड का क्राइसिस कहाँ है? पहले हम हंट करके खाते थे, अब तो शॉप है, हमें मिल जाता है आराम से। तो जब मिल जाता है तो फिर क्यों आप नट सीड्स खा रहे हो उसके साथ डेली? अगर जिस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है आप उस दिन खा लो फिर। ओके। दैट मेक सम सेंस एक्चुअली। आप जब नहीं खा रहे हो नॉनवेज उस दिन आप वो सब खा लो। आप जिस दिन नॉनवेज खाते हो उस दिन भी सीड्स, नट्स, फ्रूट्स सब करते रहते हो। तो ये जो मिक्स करके खाने का तरीका है ना, मिक्स डाइट, बैलेंस डाइट, ये सब पूरा एकदम नॉनसेंस है कंप्लीट। ओके। बैलेंस डाइट तो होना ही नहीं जब चाहिए। नॉनवेज खाना है तब बस नॉनवेज खाइए, नॉनवेज ही खाए। एग्जैक्टली। जब नॉनवेज नहीं बन रहा है तो खाइए आप प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स। ओके। ये चीज़ है। और उसका भी ना एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं कि आज हम नॉनवेज सिर्फ खा रहे हैं और कल फिर वेज फूड खाएंगे, नहीं। एक लंबा पीरियड होगा उसका जहाँ पे आपको नॉनवेज खाना है लगातार, क्योंकि उस पीरियड में हम लगातार खाते थे। और एक फेज आता था 2 से 3 महीने का जहाँ पे हम फ्रूट्स पे रिलाई करते थे या नट सीड्स खाते थे। तो उस पैटर्न पे आप क्या अभी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। आपके पास जब सारा फूड अवेलेबल है तो आप सारा कुछ खाना चाहते हो। तो इसलिए एक डिसिप्लिन वाला सेल्फ डिसिप्लिन और उतना सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास नॉनवेज ऑलरेडी है तो हम न्यूट्रिशन के लिए उस पर रिलाई नहीं करेंगे, नट्स एंड सीड्स पे, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारा ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है। हम नट सीड्स खाएंगे जस्ट फॉर चेंज। कभी किसी दिन नॉनवेज नहीं बना तो हम खा लेंगे। नॉनवेज That's it. विल बी मेन प्रायोरिटी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको फूड बना लियो नट्स एंड सीड्स को, और वो गट को डिस्टर्ब कर रहा है सबके। ओके। गैस, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत लोगों को नट सीड्स खाने से, और बढ़ बेसिल जाता है। सीड को हम अगर सुबह खाएंगे तो वेट लॉस करेंगे, ऐसा कोई? कहाँ हो रहा है वेट लॉस? सबका तो वेट बढ़ता जा रहा है। और जो ऐसा नहीं कुछ खा रहा नहीं है, जो नट सीड्स नहीं खा रहा, आप देखिए, जो नहीं खा रहा है नट सीड्स, वजन बढ़ नहीं रहा है मेरा पिछले 8 सालों से। आप कह सकते हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वेट गेन के लिए, मैं एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा हूँ। ओके। लोग यहाँ वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं वेट गेन के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। कितना फर्क है दोनों में, है ना? Another change is we noticed कि someone losing gaining weight, someone gaining weight even he is not taking Exactly. much more. Why so? प्रॉब्लम वो है हार्मोन का, मीन्स हार्मोनली आप डिस्टर्ब हो गई आपकी बॉडी, और इसलिए आप कम भी खाओगे तो वो यूज नहीं होगा, आपकी बॉडी उसको यूज नहीं करती है। Okay. दैट गेट्स स्टोर्ड एज बॉडी फैट, और इसलिए आपका वेट बढ़ता चला जाता है। तो उस मेटाबॉलिज्म को फिक्स करने के लिए, उस हार्मोन के लेवल्स को फिक्स करने के लिए आपको फूड को बदलना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बाहर से हार्मोन्स को कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो हार्मोन बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए कोई हार्मोन ले लेंगे, वैसे चलेगा नहीं, क्योंकि वो सारे हार्मोन्स जो आउट ऑफ वैक हुए हैं वो फूड की वजह से ही हुए हैं। आप फूड जैसे बदलिएगा आपके हार्मोन लेवल्स रिस्टोर हो जाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको एक्टिवली कुछ बॉडी वेट के लिए नहीं करना है, बॉडी फैट के लिए अपने आप होता है। मेरे पास जैसे कोई पेशेंट्स आता है डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, तो उनका वजन एज अ बाई प्रोडक्ट होता है, घटता है। वो कर रहे होते हैं डाइट डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, वजन वगैरह का तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, वजन तो आपका घट ही जाएगा, वो छोड़ दीजिए, वो अलग से इशू उसको मत बनाइए, वो सेपरेट कुछ नहीं है इशू, है ना? होलिस्टिकली आप देखेंगे तो जब भी आपका हेल्थ इंप्रूव होगा तो आपके सारे एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वेट गेन, ओबिसिटी, ये भी एक पुअर हेल्थ का साइन है। आप हेल्दी नहीं हो इसलिए आप ओबीज हो। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता तो बॉडी फैट को स्टोर नहीं करता। तो खराब कैसे हुआ? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे ही हुआ है खराब। ओके। अगर आप एक बेसिक सा सिंपल सा डाइट प्लान बताना चाहेंगे तो क्या होगा वो? देखिए, डाइट प्लान तो मैं उनको भी नहीं देता हूँ जो मुझे पे करते हैं है ना? तो मैं ऐसे कैसे किसी पब्लिक को बता सकता हूँ? ओके। क्योंकि देखिए, डाइट प्लान ना वर्क नहीं करता है। जो कोचिंग होती है ना डेली बेसिस पे, वही वर्क करता है। जैसे कोई पेशेंट आया मेरे पास, एनरोल किया प्लान के लिए, तो उसकी बेसलाइन डाइट क्या है, आपको उसको देखना है कि वो क्या खा रहा है, और मैं उनसे अपडेट मांगता हूँ डेली कि आप क्या खाते हो, आप मुझे भेजो, मैं डेली बेसिस पे उसको रेक्टिफाई करूँगा।
है ना। तो जैसे ही मैं रेक्टिफाई करना शुरू करता हूँ, तो क्योंकि आप सडनली चेंज नहीं कर सकते हो किसी की डाइट को, उससे भी गट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप 2 से 3 हफ्ते लेते हो टू मेक दैट स्विच एक्चुअली। तो वो स्विच के लिए आपको टाइम चाहिए, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, स्लो चेंज होना चाहिए। तो आप अगर कोई 3-4 चपाती खा रहा है तो मैं बोलूँगा 3 खाइए और थोड़ा सा प्रोटीन के अमाउंट को बढ़ाइए। एग्स नहीं खा रहे हैं तो एग्स खाइए, पनीर खा रहे हैं थोड़ा प्रोटीन के अमाउंट को बढ़ा दीजिए, फैट के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। और ऐसे करते करते कार्ब्स को 3 to 4 वीक्स के पीरियड में आपको हटा देना है डाइट से पूरी तरह से, और इवेंचुअली फिर आप वो स्विच कर जाएंगे। तो इसलिए प्लान कुछ नहीं होता है, आप जो खा रहे हो उसी को खाते खाते कम करते करते अल्टीमेटली उसको एलिमिनेट कर दो, डाइट और हो ये वर्क जाए करता है। हाँ, ओके। अब जैसे मैं लिख के दे दूंगा किसी को डाइट प्लान में कि आपको 2 चपाती खाना है, 3 चपाती खाना है, तो वो कब तक के लिए है कुछ पता नहीं लग रहा है। अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स बढ़िया है, अगर वो उस तरह से कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं दे रहा है, तो मैं 4 हफ्तों का टाइम नहीं लेके 2 हफ्तों में ही उनका चीज़ें ठीक कर दूंगा। तो इसलिए पेशेंट्स का इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कट करते हो और ऐड करते हो कुछ। तो इसलिए डाइट प्लान एक यूनिवर्सल टाइप का चीज़ हो जाता है। पेशेंट का रिस्पॉन्स आप डेली देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज लाइए। क्योंकि डाइट प्लान आप बना देते हो तो फिर बोलते हैं कि आप 15 दिनों बाद मुझसे मिलना। वो सब डाइटिशियन वाला काम मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हूँ ना। तो ये टिपिकल डाइटिशियन वाला काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस समय मैं डाइटिशियन जैसा काम करने लगा तो फिर मैं भी रिटार्डेड जैसा बिहेव करने लगूंगा, ओके। है ना। तो इसलिए वो काम नहीं करना होता। आप फॉलो अप लीजिए, डेली बेसिस पे सुपरवाइज कीजिए, क्योंकि आप 15 दिनों का जो डाइट चार्ट बना के दिए हैं वो पेशेंट एडहियर कर रहा है कि नहीं उस प्लान पे, उसको आपको देखना है। आप पेशेंट को दे के छोड़ देते हो कि करके आना, अरे वो नहीं कर रहा है उसको भी ठीक से। और जो प्लान एक्चुअली डाइटिशियन से मिलता है वो डाइट प्लान भी इतना रबिश होता है। 6 to 8 मील्स अ डे होता है, 6 से 8 बार, और खाना वो बढ़ा देते हैं पेशेंट्स का, और उसके बाद और डायबिटीज़ उनका खराब हो जाता है। तो ऐसी वो डाइट दिया है कि अब वो क्या ही देखेगा, वो तो खराब करने के लिए दिया है बेसिकली डाइट प्लान, डाइटिशियन। तो रजिस्टर्ड आरडी जो होते हैं ना वो सारे रिटार्डेड होते हैं क्योंकि कन्वेंशनल एकेडमिक्स को वो फॉलो करते हैं, वो अपना ब्रेन सेल्स यूज़ नहीं करते वो। ओके। तो ऐसे बोलते हैं कि मॉर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन फूड या समथिंग, तो व्हाट टू डू इन मॉर्निंग, व्हाट टू ईट इन मॉर्निंग? वो देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो ईटिंग स्टाइल है वो कैसा है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि यू शुड नेवर टेक योर ब्रेकफास्ट और यू शुड स्किप योर मील, यू शुड स्किप योर ब्रेकफास्ट, ऐसी स्टेटमेंट मैं देता नहीं हूँ कभी। ओके। मैं कहता हूँ कि आप अपने डाइट को बदला, आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आप फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि कार्ब्स हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी जिस ग्लूकोज के लिए आप कार्बोहाइड्रेट को खाते हो वो ग्लूकोज बॉडी बना लेती है ऑलरेडी, बहुत इफेक्टिवली बनाती है विदाउट एनी स्ट्रेस। वो थोड़ा भी स्ट्रेसफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो जब बॉडी ग्लूकोज ऑलरेडी बना रही है आपके प्रोटीन एंड फैट से, तो आप प्लीज़ उसको बाहर से मत लीजिए डाइट के फॉर्म में, अदरवाइज वो बॉडी के लिए, आपके बॉडी के लिए हमेशा एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस होगा। क्योंकि जब बॉडी ऑलरेडी एनफ बना रही है, आप बाहर से लोगे तो वो सरप्लस ही तो है ना, हमेशा सरप्लस है। और अगर आपका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है तो वो मैनेज कर लेता है उस एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को, और अगर नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो क्योंकि हम डिज़ाइन नहीं है उस तरह से एक्सोजेनस कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए उतने अमाउंट में, तो इसलिए इतना कॉमन हो गया है इस डाइट पे डायबिटीज़ सबका। जब आपने फूड बदला तो आप उस फूड पे आपका हंगर कब आता है फर्स्ट मील के लिए, सब उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको फील होता है कि मुझे अपना फर्स्ट मील लेना चाहिए टिपिकल टाइम पे 9 AM 10 AM, तो आप ले लीजिए प्लीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे। मैं पर्सनली, मुझे भूख नहीं लगती है 9-10 बजे, सुबह 10 बजे 9 बजे, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ 4 से 5 बजे शाम को, ओके। और वही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। बस ब्रेकफास्ट में क्या होता है? नॉनवेज? बस वही खाता हूँ मैं, मीट खाता हूँ, एग्स खाता हूँ, या तो एग्स खाऊंगा या मीट खाऊंगा। और एग्स में आपका 24 से 30 अंडे होते हैं, 24 to 30 होल एग्स होते हैं येलो के साथ, योग के साथ? हाँ, 1 मील में 24 एग्स, मतलब वो ऑलमोस्ट आपका ना एक ट्रे होता है, एक ट्रे में 30 एग्स होते हैं, वो मैं खाता हूँ 1 मील में। अच्छा। बस वही खाता हूँ और वो खा कर छोड़ देता हूँ, खाना मेरा हो गया कंप्लीट। और जिस दिन मीट नहीं मिला, जैसे ट्यूसडे थर्सडे को जनरली मटन शॉप ये सब मीट शॉप बंद होता है, तो उस दिन मैं एग्स खा लेता हूँ, और जिस दिन मीट शॉप ओपन है उस दिन मैं सिंपली मीट खाता हूँ। 1.25 kg मटन होता है टिपिकल इंडियन रेसिपी में जो बनाते हैं करी वाला, वो करी थोड़ा सा थिक होता है क्योंकि हमें चावल रोटी नहीं खाना है उसमें, तो बस उसको ही खाता हूँ और काम हो जाता है। अच्छा।
सारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो रहा है, मुझे देख के कोई नहीं कहेगा कि ये न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट इंसान है। फिर बोलेंगे कि बाल तो नहीं बचा सके तुम अपना। मैं कहता हूँ यार बाल तो ऐसे भी नहीं बचता, वेजिटेरियन भी नहीं बचा पा रहा है। तो बालों का कुछ ऐसा है कि वो जेनेटिक्स होता है टोटली। और आपके घर में अगर पैटर्नल साइड मैटरनल साइड दोनों साइड अगर जीन है तो डेफिनेटली आपके बाल जाएंगे, आप कुछ भी डाइट कर लो। वो टोटली वो जीन बेस्ड होता है, उसमें डाइट का कोई रोल नहीं है। न्यूट्रिशन का बस रोल ये होता है, अगर आपके पास बाल होंगे तो उसमें शाइन होगा, ग्लो आएगा, बस उस लेवल पे फर्क आएगा। हेयर डेंसिटी को लेना देना नहीं है न्यूट्रिशन से। आप देखेंगे रोड साइड भी जिनके पास खाने को कुछ नहीं, उनको बाल बहुत घने होते हैं उनके, है ना, गंदे होते हैं, घने भी होते हैं, तो नहीं झड़ रहे ना। तो इसलिए न्यूट्रिशन का कोई वो नहीं है, इस चीज़ को भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे अगेंस्ट एकमात्र बस यही बाल का पॉइंट होता है सभी के पास। कहीं तो बुली करें किसी पॉइंट पे से, तो एक बाल है बस। क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, तो मैं भी नहीं हूँ, है ना कहीं वीक पॉइंट आपका होगा, और उसको लोग खींचते हैं पकड़ के कि इसको लेग पुलिंग करो इसका। तो बस वही एक पॉइंट मिलता है, और उसके अलावा कोई पॉइंट है नहीं मेरे अगेंस्ट किसी के पास कुछ बोलने का। तो ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर ऐसे भी कहते हैं कि 1 एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे। नहीं, वो बुलाएगा डॉक्टर को एक्चुअली, है ना। डॉक्टर तो इसलिए बोलता ही है खाने को कि तुम आओ मेरे पास, यू आर माई कस्टमर, ओके। आई डोंट वांट टू लूज यू। कस्टमर है ना वो, आपका पेशेंट आपका कस्टमर है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बिजनेस इंडस्ट्री है, आपके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नहीं है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आप एक बार बीमार हो गए, देखिए बीमारी हो कैसे रही है, पुअर डाइट पे, जिस डाइट को हमें गाइडलाइन में बताया जा रहा है खाने को, दैट डाइट एक्चुअली मेक्स यू सिक, एंड देन दिस सो कॉल्ड हेल्थ केयर इंडस्ट्री मेंटेन्स योर सिकनेस ऑन मल्टीपल पिल्स एंड सो फोर्थ। तो आपको बीमार किया जाता है और उसके बाद मेंटेन किया जाता है उस सिकनेस को। तो फूड इंडस्ट्री आपको बीमार करती है, फार्मा इंडस्ट्री आपको मेंटेन करती है। ओके, फ्रूट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। डिपेंड करता है, ये आपका रिलेटिव वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एक पैकेज्ड फूड से फ्रूट को कंपेयर कर रहे हो तो फ्रूट्स आर रिलेटिवली हेल्दी, क्योंकि एटलीस्ट फ्रूट्स के पास कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। पैकेज्ड फूड जिसको हम बोलते हैं 0 कैलोरी, उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कार्ब्स है, रिफाइंड कार्ब्स है। तो आप उससे अगर कंपेयर कर रहे हो तो फ्रूट्स डेफिनेटली एक हेल्दी ऑप्शन हो गया। लेकिन आपको कंपेयर पैकेज्ड जंक फूड से नहीं करना है ना, आपको कंपेयर करना है एग्स और मीट से। तो आप जब उससे कंपेयर करते हो तो पता लगता है ये भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है हमारा, क्योंकि आप अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फ्रूट से फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो जब आप फुलफिल नहीं कर सकते हो तो यू कैनॉट कॉल इट हेल्दी। हेल्दी नहीं है वो, ओके। है ना। बहुत क्लियर है, फंडा एकदम क्लियर रखना है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो किसी भी आइटम के बारे में। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं है ऐसा, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि आप फ्रूट्स को हेल्दी बोलते हो। कैसे बोलते हो? क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, स्टैंडर्ड पैकेज फूड डाइट पे बहुत खाते हैं लोग जंक फूड, अब तो बोलते हैं कि नहीं तुम फ्रूट्स खाओ। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट बेस लाइन पैकेज फूड है बेसिकली। तो आप सोचते हो कि इसको थोड़ा बेटर ऑप्शन दें। अरे रियल फूड पे बात करिए, और देन ये फ्रूट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ओके। क्योंकि फैटी लिवर के पेशेंट्स में, गाउट के पेशेंट में आप अगर फ्रूट्स देंगे तो प्रॉब्लम करेगा उनको। फैटी लिवर ठीक नहीं होता है, गाउट का पेन बढ़ जाता है पेशेंट्स में, फ्रक्टोज होता है उसमें इसलिए। तो आप अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज टॉलरेट कर सकते हो, आपकी बॉडी कर लेगी, मेटाबॉलिकली आप हेल्दी हो तो। लेकिन सब लोग कॉम्प्रोमाइज है ना। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है या फीवर में है, उसको क्या खाना चाहिए, वेज या नॉन वेज? डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है ना, ये बड़ा एक जनरल वे में हम कहते हैं। अब उस वीकनेस को हम किस वे में डिफाइन करना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आता है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने का क्या मतलब है? आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड, इन जनरल हम यही मानते हैं। तो क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? तो बोलते हैं कि यार सर एसिड रिफ्लक्स होता है, गैस बनता है, इन जनरल हम इसी को मानते हैं वीक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्रॉब्लम यह है कि आपका सिस्टम वीक नहीं हुआ है, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुआ क्योंकि आपकी बॉडी को जो फूड चाहिए वो आपने दिया नहीं, और उस तरह से वो बैडली रिएक्ट किया थ्रू आउट योर लाइफ, और उसकी वजह से वो टॉर्चर की वजह से अल्टीमेटली वो गिव अप कर दिया है। इसलिए आप जब भी प्लांट बेस्ड फूड खाते हो तो वो गैस बनाता है आपको। तो अगर आप रियल फूड देते तो एग्जैक्ट अमाउंट में एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब कुछ रिलीज होता, और आपके गट के सिस्टम को अच्छा रखता, हेल्दी रखता। क्योंकि एसिड की कमी जब होती है ना आपके स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो जब कम होता है तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है।
इवन कॉमन कोल्ड, फ्लू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब बढ़ जाता है रिस्क। क्योंकि जिस खाने को आप खा रहे हो उसमें भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है। तो वो एक्चुअली किल कैसे होता है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका गट जो है एक बैरियर है, तो वो बैरियर बाईपास कर जाता है क्योंकि HCl इनफ नहीं है आपके स्टमक में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है पैथोजन, और वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एसिड नहीं है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें हम लूज स्टूल, डायरिया और भी बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शस डिजीज हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो आपका गट कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? गलत खाने की वजह से। तो बोलते हैं कि सर मीट खाऊंगा तो मैं पचेगा ही नहीं मुझे। मैं कहता हूँ कि भाई जो अभी तुम खा रहे हो क्या वो पच रहा है? अभी तो तुम जो प्रॉब्लम में हो नहीं पच रहा है वो भी ना। तो फिर ये क्यों बोल रहे हो मीट खाऊंगा तो कैसे पचेगा? बॉडी को प्राइम करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वो डोज दे करके। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आप खा नहीं रहते फॉर सो लॉन्ग मीट एंड एग्स, तो आपका HCl का प्रोडक्शन इनिशियली नहीं होगा उस तरह से। बट जब आप कॉन्स्टेंटली उससे ट्रिगर करोगे रियल फूड देकर, तो सिस्टम ओरिजिनली फिर वो ऑटोमेटिकली वो बनाना शुरू कर देगा और फिर वो रीसेट हो जाता है आपका सिस्टम, फिर इजीली डाइजेस्ट होता है विथ टाइम। नींद कितना इम्पोर्टेंट है, कितना टाइम सोना है हमको? नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वो भी डिपेंड करता है एक्चुअली कितना टाइम सोना है। ये बड़ा वेग्स है, कुछ इसका कोई यूनिवर्सल कुछ टाइम पीरियड नहीं है कि हम ऐसे बोल दें कि आपको इतना सोना है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप ना बहुत मैटर करता है हमारा। कुछ लोग 5 to 6 आवर्स, कुछ लोग 4 to 5 आवर्स बहुत बढ़िया नींद लेकर के भी हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम नहीं देख पाते कि क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज है सभी की, तो उनको ड्यूरेशन ज़्यादा करना पड़ता है अपनी स्लीप का, है ना, टू फील लाइक नाउ आई एम काम एंड एवरीथिंग इज फाइन, एनर्जी लेवल इज गुड। तो स्लीप ड्यूरेशन आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल हम ये मानते हैं कि 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए हमें टोटल स्लीप ड्यूरेशन। लेकिन उस 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप में आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है वो भी आपको ट्रैक करना है, क्योंकि 6 से 8 घंटे हर एक ओबीज इंसान भी सो रहा है, खराटे के साथ सो रहा है, और उसकी नींद इतनी बार ब्रेक होती है रात को उसको पता भी नहीं चलता। तो उसमें उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बॉडी रिकवर नहीं करती, और सुबह में अर्ली मॉर्निंग फटीग रहता है, ऐसा लगता है कि फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ, फिर सो जाऊंगा, या काम करते करते उनको नींद आ जाती है। जैसे अभी आपसे अगर कोई बात करेगा ना, वो बात करते करते सो जाएगा, ऐसा होता है, बहुत कॉमन है, अब सब लोग ऐसा हो रहा है सभी के साथ। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी रात की जो नींद है, जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, डीप स्लीप जिसे हम बोलते हैं, रेम स्लीप बोलते हैं, ये सारा आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और सारा ये फूड से रिलेटेड है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो इवेंचुअली आपको फूड ही फिक्स करना है, बीमारी आपकी कुछ भी हो, और वो डाइट कार्निवोर डाइट ही होता है बेस्ट ऑप्शन। आप बाकी डाइट पे भी आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा वो हमेशा कार्निवोर डाइट पे होगा, ये मेरा कहना है। तो जदि आपण गोटे भल निद, कंप्लीट निद, गोटे फ्रेश निद, शोईकी उठिकी फ्रेश फिल करने चाहते ताले आपको सुस्थ खाद्य खाइबार अच्छे, यदि आपणकर खाइबा ठीक अच्छे ताले आपको निद भल हम, और निद भल हेले आपणकर देह सुस्थ रहिबो, आपण मध्य फ्रेश रहि पारबे। सर आउ गोटे कथा हो, अनदर थिंग इज फास्टिंग वी इंडियन पीपल डू मेनी टाइम्स, तो फास्टिंग का क्या इम्पैक्ट है? देखिए, फास्टिंग का जो इम्पैक्ट मिल रहा है वो तो रिलीजियस फास्ट का मिल रहा है लोगों को, क्योंकि लोग रिलीजियस फास्ट कर रहे हैं यहाँ, दे आर नॉट डूइंग ट्रू फास्ट। ओके, फ्रूट फास्ट करते हैं यहाँ पे लोग इंडिया में, तो फास्ट रहते हैं लेकिन फ्रूट्स लेते फ्रूट्स हैं। खाते हैं या साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, तो दैट इज नॉट फास्ट, ओके, है ना, वो टाइम पास है, और आपको खुद में बस फील आप करा रहे हो कि मैं फास्ट करता हूँ या करती हूँ। तो वही होता है ना कि भक्ति वाली चीज़ हो गई कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम रिलीजियस हैं, उसी तरह से हम फास्ट भी करते हैं। तो खुद को बेसिकली आप संतावना दे रहे हो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी बॉडी के लिए, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है उस तरह का, क्योंकि फास्टिंग का बेनिफिट तब होगा ना जब आप कुछ नहीं खाओगे, दैट इज फास्टिंग। कुछ खा करके फिर फास्टिंग कहाँ हुआ? वो तो फीड कर लिया आपने ना, फास्ट कैसे आप बोल दिए उसको? तो इसलिए वैसे फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। बेटर है कि आप मत रहो रिलीजियस, जैसे मैं रिलीजियस नहीं हूँ और मैं डेली फास्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन में एक बार ही खाता हूँ, और अगर आप दिन में एक बार खाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 22 घंटे का फास्ट हो जाता है। कल इवनिंग में मैंने 7 PM में खाया था, अभी तक एम्प्टी स्टमक हूँ मैं। ओह अभी आपके साथ मैं पॉडकास्ट करके खाऊंगा, अच्छा, और मैं जो भी काम करता हूँ एम्प्टी स्टमक करता हूँ, वो जिम हो चाहे कोई भी एक्टिव जहाँ पे मुझे क्लैरिटी चाहिए। वीक नहीं लगता है आपको?
जिमिंग वगैरह करता है, एक्सरसाइज करते हैं कुछ आप? भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बेटर और फील करता हूँ, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है मेरे पास, क्योंकि मैं जिस समय खा लूँगा मुझे ऐसा लगेगा अब मेरे से काम नहीं होगा। इसका लाइफस्टाइल आपका कब से है? ये ऑलमोस्ट मुझे करते हुए 8 ईयर्स हो गए, 8 इयर्स। 8-9 ईयर्स, अब 9 ईयर्स होने को है। बट ये कार्निवोर डाइट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 4 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 5 ईयर्स अब होगा। इनिशियल स्टेज में क्या क्या दिक्कत आया, क्या क्या? मुझे देखिए कोई दिक्कत नहीं आई एक्चुअली, इनिशियल स्टेज में कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा जो चेंज था ना वो बड़ा स्लो था, स्लोली स्लोली मैंने चेंज किया। और वो चेंज इतना स्लो था कि बॉडी एक्चुअली अडेप्ट कर गया उस चेंज पे, रिएक्ट नहीं किया। तो वो बेस्ट तरीका होता है। अगर आप बहुत स्लोली चेंज करोगे तो अल्टीमेटली आपको कैसे आप ट्रांजिशन आप ले लोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, आपको भी नहीं पता लगेगा, आपकी बॉडी को भी समझ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्विच हमेशा ग्रेजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओ आज डॉक्टर को सुन लिया कल से कार्निवोर डाइट, नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसमें प्रॉब्लम होगी आपको बहुत ज़्यादा। ओके, यू आर लुकिंग वेरी फिट, वेरी, यू हैव अ ग्लोइंग स्किन, तो जिमिंग एक्सरसाइज इसलिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन वेट लॉस के लिए वो टूल नहीं है। आप ये सोचेंगे कि भाई जिम कर लेता हूँ, कार्डियो कर लेता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ, वजन घट जाएगा, घटेगा नहीं उससे, क्योंकि ये नहीं हो रहा है। आप सब लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनका नहीं घट रहा है वजन, क्योंकि खाना फिक्स नहीं हो रहा किसी का। तो मैं ये कहता हूँ कि आपका जो एक्सरसाइज है ना वो एक एडजुवेंट है, आपको वो बेनिफिट देगा बढ़िया तब जब आपकी डाइट ऑलरेडी अच्छी होगी। गलत डाइट को रखते हुए आप एक्सरसाइज का बेनिफिट ऑप्टिमली ले नहीं सकते। वो कहते हैं ना, यू कैनॉट आउटरन अ बैड डाइट। कुछ खाएंगे कुछ भी, लेकिन हम एक्सरसाइज करके वो सारा कुछ बेनिफिट ले लेंगे। जैसे बहुत लोग जिम में, जितने भी जिम गोअर्स होते हैं, मैं देखता हूँ सबको, जितने भी जिम फ्लोर पे बड़ा पैशनेट दिखते हैं, उनको लगता है कि जिम मैं तो बहुत ज़बरदस्त जिम कर रहा हूँ ये वो, और आपको लगेगा भी नहीं कि ये कोई बैड हैबिट्स में होगा। और जिम करने के बाद वो पोस्ट वर्कआउट में सिगरेट पीते हैं नीचे। ओके, मतलब मैं बोलता हूँ ये इसका पोस्ट वर्कआउट ये है ना। जैसे पोस्ट वर्कआउट में कुछ लोग शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक, कुछ लोगों का सिगरेट होता है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है ना इस चीज़ का। आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किए, वो एक हेल्दी मेजर आप ले रहे हो अपने लिए एक्सरसाइज के फॉर्म में, तो अब बाकी चीज़ें आपकी हेल्दी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है, साइकी है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे बने रहने के लिए। और उसको डिक्टेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड का। तो अगर आपने अपना फूड को फिक्स कर लिया तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप गलत हैबिट में जाओगे। आप देखेंगे कि गलत हैबिट में वही लोग जाते हैं जिनका खाना पीना सही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हेल्दी डाइट कर रहा है और वो अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट पी रहा है। मैंने नहीं देखा अभी तक कार्निवोर डाइट करते हुए किसी को अल्कोहल एडिक्ट या सिगरेट स्मोक कर रहा है, क्योंकि ये कार्निवोर डाइट आपके मेंटल लेवल पे इस तरह कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कि आपको बैड हैबिट करने का मन नहीं करेगा। तो ये एडिक्शन का भी ये एक्चुअली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरह यूज होता है कार्निवोर डाइट। अगर आपको कोई सब्सटेंस अब्यूज है, टोबैको का, निकोटिन का, अल्कोहल का, या इवन कोई और ड्रग का, जैसे आपका चरस, गांजा, जो भी है, ये सारा एडिक्शन आप बेसिकली इसको ठीक कर रहे हो कार्निवोर डाइट से, क्योंकि ये मेंटल लेवल पे इसका इतना बेनिफिट है, इमेंस बेनिफिट आपको मिल रहा है। और वो आप रेगुलर स्टैंडर्ड डाइट पे आप नहीं कर पाते हो, स्ट्रगल करते हो आप। फिर वहाँ पे आपको मेडिकेशन का हेल्प चाहिए, डॉक्टर का हेल्प चाहिए, डॉक्टर कुछ मेडिसिन देगा। तो एडिक्शन से आप उस लूप होल से बाहर ही नहीं निकल पाते हो कभी, क्योंकि आपका फूड एनवायरनमेंट ही सही नहीं हुआ अभी तक। तो अगर गलत फूड है तो वो भी एक एडिक्शन है, और एक एडिक्शन होगा तो दूसरा एडिक्शन भी होगा। ओके, ମୁଁ ତ कार्निवोर डाएट केबे एक्सपीरियंस करिनी कि मो सर्कल सेमती किछि लोकଙ୍କ सहित मीट करनी, किंतु डॉक्टर किसले जो भले भाबरे निज लाइफ सह 8 वर्ष बा 4 वर्ष कार्निवोर डाएट सहित रहिचंती एवं से जो भले भाबरे निजर अभिज्ञता कहउचंती एवं तांकर जो नॉलेज रे से कहउचंती जे जदि आपण कार्निवोर डाएट रहउचंती ताले आपणकर केबे भी निशा बा मद्यपान हो बा सिगारेट आड़क आपणकर मन जीव नाही। जदि कार्निवोर डाएट रे आपण रहउचंती ताले किछि भी टॉक्सिक खाइबा किंबा जो खाद्य आम स्वास्थ्य पाई ठीक नुह से प्रति आपणकर इंटरेस्ट बा इच्छा आसीबो नाही बोली डॉक्टर किसले आज पॉडकास्ट रे कहते। तो बहुत सुंदर कथा। एंड पीसीओएस इज अ मेन डिजीज नाउ डेज, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पीसीओएस में एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आपके ओवरीज में ना मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, और वो अल्ट्रासाउंड पे आप देख पाते हो, और उसमें पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाता है।
और बहुत सारे मैस्कुलिन फीचर्स आने लगते हैं जिसमें आपका बियर्ड हो जाता है, इवन बाल्डनेस होने लगता है। नॉर्मली जो मेल पैटर्न बाल्डनेस हम बोलते हैं, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेल हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है फीमेल्स में। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन मेल में होता है प्रीडोमिनेंटली, फीमेल्स में होता है बट कम होता है। तो अगर फीमेल्स में अगर बढ़ जाए तो आपका मेल वाले फीचर्स आने लगेंगे, एक्नी, बियर्ड, लॉस ऑफ हेयर, ये सारा मेल पैटर्न है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेल हार्मोन्स फीमेल्स में बढ़ रहा है, और वो मेल हार्मोन्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका इंसुलिन का लेवल बहुत हाई है। और इंसुलिन का लेवल हाई इसलिए है क्योंकि आप डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। या क्योंकि इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स की वजह से उस लेवल में स्पाइक होता है। प्रोटीन से इंसुलिन का लेवल उस तरह से स्पाइक नहीं होता, ना ही फैट से होता है। तो आपका जो इंसुलिन का लेवल है, जिस तरह का आप स्पाइक कराते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट को खाना बंद करेंगे, आपका इंसुलिन का लेवल नॉर्मल होगा और आपका पीसीओएस भी रिवर्स हो जाएगा। ओके। यही सिंपल होता है। पीसीओएस के लिए कुछ फिर से डाइट सेम होगा, मैं वही कह रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाइट नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट मेडिसिन होती है। डाइट सिंपल। एग्जैक्टली। फूड जब मेडिसिन की तरह काम करता है तो वो यूनिवर्सली हर एक डिजीज में काम करता है। और यही डिफरेंस है फूड में और मेडिसिन में, क्योंकि मेडिसिन सिम्टोमेटिकली काम करता है, और जब भी आप सिम्टम्स के लिए काम करिएगा तो मेडिसिन डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट सिम्टम्स तो डिफरेंट मेडिसिन। राइट। राइट। तो बहुत सुंदर कथा। देन कैन यू प्ले रैपिड फायर राउंड? श्योर। I will give some word and you have to explain it in sentence. ओके। Sleep. Sleep. Maintain a good hygiene first and try to fix your food. Then automatically your sleep will be good, definitely. Okay. Carbs. Carbs is a non-essential macronutrient which our body does not need in any amount at all. Okay. Stress. Stress, it is something you cannot avoid, but you can make yourself so resilient in a way that you can bear that very well. Okay. Lifestyle. Lifestyle, there are so many things if we talk about this lifestyle, but the first thing you should fix is your food. Then you can add some other measures, like do some meditation if you like, yoga, or any physical activity or any hobby. Cravings. Cravings means your body is deficient in multiple nutrients, so replete yourself by taking red meat and its fats. Okay. Then I will give you two options and you have to choose one, either or. Early dinner or small late night dinner. Definitely early dinner. Okay. Walking or jogging. Walking. Walking. Millet or oats. Neither. Fiber rich or protein rich. Protein rich. Protein rich. Thank you very much. You came and gave us a lot of tips and you gave us a valuable time. Thank you very much. Thank you so much. Thanks for having me. Thanks. तो दर्शक बंधु आपन देखुले टिके भिन्न आलोचना आमे आज करूले डॉक्टर किसले थिले जहाँकर चिंताधारा हुए तो आम ठारू टिके भिन्न थिबो, जहाँकर लाइफस्टाइल हुए तो आम ठारू भिन्न थिबो, किंतु आमको तांको ग्रहण करबा पई तांको जीवनर जहाँ से निजको प्रूफ दे आसीछंती ताको आमको देखिबा को पड़िबो। एवं जो भली भाबरे से कहउतले जे नॉन वेज और वेज भितर डिफरेंस कोन, जदि आमे मांस खाउचे बा साग मुग खाउचे तार बेनिफिट कोन और आम ऊपर तार इम्पैक्ट कोन, ताहा आमे संपूर्ण भाव में पॉडकास्ट भितर आलोचना करिछे। गोटे सुस्थ जीवन यापन केमिति करि परिबा सेनी अनेक टिप्स आपन को आज डॉक्टर किसले देइचंती। तेणु आशा करिवो से सब आपन को निहाती भाव में भल लागिवो एवं आपन को पाई काम रे आसीबो। आज पॉडकास्ट को एठी रखुछि। नमस्कार।